यदि कहो कि जीवात्मा अणु नहीं है क्योंकि श्रुति में उसको अणु न कहकर महान और व्यापक बताया गया है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ श्रुतियों में आत्मा को महान और विभु बताया है वहाँ दूसरे का यथार्थ परमात्मा का प्रकरण है। जो ये विज्ञान में आत्मा प्राणों में है वही ये महान अजन्मा आत्मा है इत्यादि श्रुतियों के वर्णन को लेकर यदि ये कहा जाए कि श्रुति में उसको अणु नहीं कहा गया है, महान कहा गया है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है, तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये श्रुति परमात्मा के प्रकरण की ही है। अतः वहाँ आया हुआ आत्मा शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। केवल इतनी बात नहीं है, अपितु श्रुति में अणुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान उपमावाचक शब्द दूसरे शब्दों से भी जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है। व्याख्या मांडोपनिषद में कहा है कि ये अणु परिमाण वाला आत्मा चित्त से जानने योग्य है, तथा श्वेतास्वर में कहा है कि बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाए और उनमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े किए जाए तो उतना ही माप जीवात्मा का समझना चाहिए। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जीवों को अणु कहा गया है तथा उपमा से भी उसका अणु के तुल्य माप बताया गया है, एवं युक्ति से भी यही समझने में आता है कि जीवात्मा अणु है, अन्यथा वह सूक्ष्मादि सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कैसे हो सकता। अतः यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु है। संबंध जीवात्मा को शरीर के एक देश में स्थित मान लेने से उसको समस्त शरीरों में होने वाले सुख दुख का अनुभव कैसे होगा। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है, जिस प्रकार एक देश में लगाया हुआ चंदन अपने सुगंध गंधरूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान रूप गुणों द्वारा समस्त शरीर को व्यापक करके सुख दुखादि का ज्ञाता हो जाता है। अतः कोई विरोध नहीं है। व्याख्या जीव को अणु मान लेने पर उसको शरीर के प्रत्येक देश में होने वाली पीड़ा का ज्ञान होना युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है। ऐसी शंका में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देश में लगाया हुआ या मकान में किसी एक जगह रखा हुआ चंदन अपने गंधरूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही शरीर के भीतर एक जगह शरीर हृदय में स्थित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञान रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर में फैल जाता है और सभी अंगों में होने वाले सुख दुखों को जान सकता है। संबंध शरीर के एक देश में आत्मा की स्थिति है, यह सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष कहता है, यही कहो चंदन और आत्मा की स्थिति में भेद है, इसलिए चंदन का दृष्टांत उपयोग नहीं है। तो ये बात नहीं है, क्योंकि हृदय देश में उसकी स्थिति स्वीकार की गई है। व्याख्या यदि कहो कि चंदन की स्थिति तो एक देश में प्रत्यक्ष है, किंतु उसके समान आत्मा की स्थिति शरीर के एक देश में प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यह दृष्टांत उपयोग नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति में आत्मा को हृदय में स्थित बताकर उसकी एक देश में स्थिति स्पष्ट कर दी है। जैसे यह आत्मा हृदय में स्थित है तथा आत्मा कौन है ऐसा पूछने पर कहा है कि प्राणों में हृदय के अंदर जो ये विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है इत्यादि, उसी बात को प्रकरण से कहते हैं। अथवा ये समझो कि अणु परिमाण वाले जीवात्मा का चेतना रूप गुण से संबंध शरीर को चेतना युक्त कर देना संभव है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है। व्याख्या अथवा जिस प्रकार लोक में ये बात स्पष्ट देखी जाती है कि घर के किसी एक देश में रखा हुआ दीपक अपने प्रकाश रूप गुण से समस्त घर को प्रकाश कर देता है, वैसे ही शरीर के एक देश में स्थित अणु माप वाला जीवात्मा अपने चेतना रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देता है, अतः उसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध गुण अपने गुणी से अलग कैसे होता है, उस पर कहते हैं, गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता है, अतः कोई विरोध नहीं है। व्याख्या यहाँ ये शंका भी नहीं करनी चाहिए कि गुण तो गुणी के साथ ही रहता है, वह गुणी से अलग होकर कोई कार्य कैसे कर सकता है, क्योंकि जैसे गंध अपने गुणी पुष्प आदि से अलग होकर स्थानांतर में कैसे जाती है, उसी प्रकार आत्मा का चेतनता रूप गुण भी आत्मा से अलग होकर समस्त शरीर में व्यापक हो जाता है, अतः कोई विरोध नहीं है। संबंध इसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं।
ऐसा ही श्रुति भी दिख जाती है। व्याख्या किस केवल युक्ति से ही ये बात सिद्ध होती हो ऐसा नहीं है। श्रुति में भी आत्मा का एक जगह रहकर अपने गुण के द्वारा समस्त शरीर में नख से लोम लोम तक व्याप्त होना दिखाया गया है। अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है। संबंध इस प्रकार पूर्व पक्ष द्वारा 21वें सूत्र से लेकर 27वें सूत्र तक जीवात्मा का अणु होना सिद्ध किया गया, किंतु उसमें दी हुई युक्तियां सर्वथा निर्बल है और पूर्व पक्षी द्वारा उद्धृत श्रुति प्रमाण तो आभास मात्र ही है। इसलिए यह सिद्धांति की ओर से अणुवाद का खंडन करके आत्मा के विभुत्व की सिद्धि की जाती है।